अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ वाले नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरे पारे का तीसरा रुकू और सूरत बकरा का 35वां रुकू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा है उस शख्स की तरफ जिसने झगड़ा किया इब्राहीम से फ़ी रब्बिही, उसके रब के बारे में। ये शख्स नमरूद था, अराक का बादशाह था, इसका दारुल खलाफा बाबल था, यहाँ आजकल कूफा आबाद है। खुदाई का दावेदार था, ये खुद उसकी राया सब मुशरिक थे। नमरूद की खुदाई किस किस्म की थी, ये जानने के लिए थोड़ी सी तफसील ज़रूरी है कि जिस वक़्त इब्राहीम के बाप आज़र ने यानी हज़रत इब्राहीम को देखा कि मुझसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करता है कि बरी या अबदी लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। तो जिस वक़्त देखा तो उसने इब्राहीम को पकड़ा और अपना जो उसका रब था नमरूद उसके पास ले आया और उसने इब्राहीम से सवाल और जवाब किए। अल्लाह ताला उसका बयान कर रहे हैं कि आपने देखा उस शख्स की तरफ जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया, ये कि दी थी अल्लाह ने उसको बादशाही। इस क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। जिस वक़्त इब्राहीम कहने लगा, यानी उससे पूछा कि तेरा रब कौन है। नमरूद पूछता इब्राहीम से कि तेरा रब कौन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जिसके हाथ में मौत और ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। वो कहने लगा काला ना हुई व उम्मीद, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। यानी उसने एक शख्स को जिसको फांसी का हुक्म हो चुका था उसको बुलाया और उसको आज़ाद कर दिया। एक शख्स जा रहा था, उसको पकड़ा और फांसी के फंदे पर लटका दिया। कहने लगा देख मेरे हाथ में मौत और ज़िंदगी है, ये मरने वाला था मैंने इसको बचा लिया और ये जिंदा था यानी इसका कोई कसूर नहीं था, उसको मैंने फांसी चढ़ा दिया। हज़रत इब्राहीम ने कहा कौल इब्राहीम, अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक फरमाते हैं, इब्राहीम ने कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि, अल्लाह सूरज को मशरक से लाता है, वाती बिहा मिनल मगरिब, उसको मगरब से लाकर दिखा। तो वही अल्लाज़ी कफर, अल्लाह कहते जिस वक़्त ये बात कही ना इब्राहिम के मेरा रब सूरज को मशरक से तुलू करता है वो मगरब से तुलू करके दिखा, वो हैरान हो गया, वो चंगा हो गया कि क्योंकि ये उसके पास इसका जवाब ही नहीं था। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता ज़ालिमों की कौम को। ओ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, दूसरी जो है ना अल्लाह मिसाल देते हैं यानी बख्त बिन नसर जो है बाबली का बैतुल मुक़द्दस पर हमला। अशियाए कायनात में अल्लाह ताला किस किस तरह के महियुल अक़ूल तसर्रुफ़ कर सकता है, ये बताने के लिए अल्लाह ने एक दूसरा वाक़या बयान फरमाया। ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, जिनके मुतालिक मशहूर है कि इन्हें सारी तौरात ज़बानी याद थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बख्त नसर ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बहुत से इसराइलियों को कैद करके अपने बाबल ले गया। तो इनमें यानी अपने यहाँ बाबल में ले गया, तो इनमें सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत के बाद रिहाई हुई और वापस अपने वतन आए। तो आ रहे थे कि राह में एक उजड़ा हुआ शहर देखा और जो बख्त बिन नसर के हमले के नतीजे में वीरान हुआ था। इसे देखकर दिल ही दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अब इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। इस वक्त आप के एक गधे पर सवार थे और खुर्दा नोश का सामान खाने पीने का भी साथ था। इस ख्याल आते ही आपकी रूह कब्ज़ कर ली थी और पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर फिर जिंदा करके पूछा
पता है कितनी मुद्दत इस साल में पड़ा रहा। आप उज़ैर इस्लाम के पास मासवाए यानी सूरज के वक़्त मालूम करने का कोई ज़रिया ना था। जब जा रहे थे तो पहला पहर था, अब दूसरा पहर कहने लगे। बस यही कि दिन का कुछ हिस्सा, और ये मुमकिन है कि ये दूसरा दिन हो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान कभी नहीं सोता। और मैं औकल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, या मैंने उस शख्स की जो गुजरा ऊपर एक बस्ती के, और वो गिरी हुई थी पर अपनी छतों के। काला करना युग़ज़ी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, अल्लाह इस बस्ती को दोबारा कैसे जिंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है कि उसको भी यानी उज़ैर को भी अल्लाह ने मौत की नींद सुला दिया। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, बस मार दिया उसको अल्लाह ने 100 साल। सुम्मा बअसहु, 100 साल के बाद फिर अल्लाह मालिक मुल्क ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा किया। काला कहा, आप पूछा अल्लाह ने, कम लबिस्ता, कितनी देर तू इस हालत में पड़ा रहा। काला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, यानी सूरज जब यानी उस वक़्त सोए थे, बहुत हुए थे, दिन का शुरू से जब अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा किया तो सूरज गोया के गुरूब हो रहा था। कहने लगे कि मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है। अल्लाह ने जवाब दिया, काला बल लबिस्ता मिअत आम, बल्कि तू रहा है 100 साल। 100 साल तू इसी हालत में पड़ा है। सुम फंजुर इला तामिका, देख अपना खाना जो तो लेकर आया था, वशराबी को, और पीने का पानी जो साफ रखा था। लम यतसन्ना, ये बसीदा भी नहीं हुआ 100 साल तक, मेरे अल्लाह ने उसको बसीदा ही नहीं होने दिया। वंजुर इला हिमारी का, और देख अपने गधे की तरफ, वाले नज अला का, और ताकि यानी खुद उज़ैर की ज़ात एक मौजज़ा थी। सैयदना उज़ैर खुद भी, इनका गधा भी और बस्ती भी मरने के बाद जिंदा हुए। गोया अल्लाह ताला ने सैयदना उज़ैर के ख्याल 3 तरीक़ों से जवाब दिया, जिससे आपका इल्म यकीन हासिल हो गया। यानी 100 साल की मुद्दत का ना आपकी ज़ात पर कुछ असर हुआ, ना आपके सामान जो खुदा नोश था उस पर कुछ असर हुआ। चुनाचे जब आप वतन से वापस अपने घर पहुँचे तो आपके बेटे और पोते तो बूढ़े हो चुके थे और आप खुद उनकी निस्बत जवान थे। इस तरह आपकी ज़ात भी तमाम लोगों के लिए एक मौजज़ा बन गई। गालिबन इसी वजह से यहूदियों का एक फ़िरका इन्हें इब्नुल्लाह कहने लगा। लेकिन गधे पर 100 साल अरसा गुजरने के जुमला असरात मौजूद थे। ये तज़ाद ज़मानी भी एक बहुत बड़ा हैरान कुन मामला और मौजज़ा था। आपकी आंखों के सामने गधे की हड्डियों को चूरना और उसका पिंजर मुकम्मल होना और उस पर गोश्त पोश चढ़ना, फिर इसका जिंदा होना अल्लाह ताला की कुदरत कामला पर एक मुकम्मल दलील थी। और फरमाया, काल आलम, जिस वक्त हजरत उज़ैर ने अपनी आंखों से देखा गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं, अल्लाह ने उन हड्डियों को इकट्ठा किया, उसको आपस में जोड़ा, फिर उस पर गोश्त चढ़ा दिया। तो जिस वक्त उज़ैर ने देखा का आलम अल्लाह, फौरन इकरार किया कि अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तू हर चीज़ पर कादिर है। इस कौल इब्राहिम रब्बी अरिनी, और अब अल्लाह मालिकुल मुल्क ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया। फरमाया, इब्राहिम ने कहा, रब्बी, है मेरे रब, अरे ने दिखला मुझको, कई पतो ये मौता, तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। काला बलम तुम, अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम तुझे यकीन नहीं है। काला बला, कहने लगे अल्लाह यकीन है, बला कि लयतमइन्ना, कल भी अपने दिल को मुतमईन करना चाहता हूँ। काला फकुज़ बात मैंने तैरी फसूर, अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे पकड़ लो, उनकी उनकी सूरत पहचान लो, फिर हर पहाड़ पर उनमें से टुकड़े करके रख दो। किसी पहाड़ पर यानी कबूतर है, एक पर उसका मुंह रख दो, एक पहाड़ पर उसके बाजू रख दो, एक पर उस पर रख दो, एक उस पर जिस्म रख दो। सुमत हुन्ना, यानी पूरे 4 परिंदे लो, उनकी सूरत पहचान लो, और हर एक के टुकड़े करके लदा लदा, यानी एक टुकड़ा एक परिंदे का, दूसरा एक तीसरा एक परिंदे का, यानी 4 टुकड़े चारों परिंदों को लेकर पहाड़ पर रख दो। सुमत हुन्ना, फिर इनको बुलाओ, कबूतर को बुलाओ, तोते को बुलाओ, जो 4 परिंदे, या तीना का साया, वो पहाड़ जहाँ जहाँ उनके जा पड़े होंगे ना, वो उनको बुलाओगे, वो दौड़े हुए आएंगे और आपस में जुड़कर उड़ने लग जाएंगे। बालम, और जान ले इस बात को कि अल्लाह अजीज़ुन हकीम, अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत का मालिक है। अल्लाह जो चाहे सो कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क मेरे अजीज़ों आपको कुरान के साथ मोहब्बत करने वाला बना दे, ताकि कुरान के इन वाक़ियात को सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह ताला हमको कुरान से मजबूत होने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल पैरा। आप सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें, सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका 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 व नतूबु अलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।